अस्सलामुअलैकुम। आज फाइनली वो दिन आ चुका था जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। जैसा आप लोगों को पता है कि छोटी बहन की शादी है और आज था बारात का दिन। मेरी तैयारी तो आप लोगों ने देख ही ली थी। ये है हमारे दोनों जिनों की तैयारी। बेगम और बच्चों को पार्लर से पिक करने के बाद हम पहुंच गए डीएचए मुल्तान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डीएचए का बारात से क्या ताल्लुक है। तो आज हमारा बारात का फंक्शन होने वाला है दी अरीना मार्की में, जो कि डीएचए के अंदर है। यहाँ पहुंचते ही मैंने बेगम और बच्चों को अब्बू के साथ अंदर भेज दिया और खुद इंतजाम चेक करने के लिए पहुंच गया। जेंट साइड का माहौल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा तो मैं लेडीज साइड पहुंचा, जहां पर तो माहौल ही कुछ और था। और यहाँ पर मैं इंतजामात में से कुछ कीड़े निकाल रहा था और अब्बू मेरी बात को गौर से सुन रहे थे। और फिर शुरू हो गया दुल्हन का इंतजार, जो कि सुबह से पार्लर गई हुई थी। काफी देर के इंतजार के बाद दुल्हन की एंट्री हुई, जिसे हम सीधा ब्राइडल रूम ले गए। और घर का बड़ा बेटा होने के नाते घर वालों ने मुझे भेज दिया बारातियों का इस्तकबाल करने के लिए। बारात फैसलाबाद से तो निकली हुई थी, पता नहीं अब यहाँ पर कब पहुँचती है। जब तक बारात नहीं आती थी मैंने बैंड बाजों वालों से शुगल लगवाना शुरू कर दिया। और जब बारात पहुंची तो पूरा रोड ही ब्लॉक हो गया। डीएचए अरीना यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था और अब हमने बारात को यहाँ से लेकर जाना था। दूल्हे राजा और छोटे भाई को बग्घी में बिठाने के बाद आपका भाई बारातियों की ट्रैफिक में फंस गया। घोड़े 10 की स्पीड से ऊपर चल ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ये 1 किलोमीटर हमने आधे घंटे में तय किया। और डीएचए के गेट पर हमारे साथ एक नया सीन हो गया कि घोड़े तो अंदर अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ से आगे बारात हम पैदल ही ले गए और लड़के वालों ने शुगर लगाना शुरू कर दिया। मुझे घर वालों ने ये बुके थमाकर गेट पर ठहराया हुआ था और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये आखिर देना किसको है। और यूं शुगल मेला लगाते लगाते पूरा हॉल मेहमानों से फुल हो गया और आपका भाई पहुंच गया ब्राइडल रूम ताकि बहन को तंग किया जा सके। और ये मेरे साथ है दाऊद शाह, जो कि मेरा भाइयों जैसा दोस्त है और आपको इस बात का अंदाजा मेरी लानत से लग गया होगा। कर रहे हैं, आपको कबूल है? और यूं निकाह सेरेमनी भी हो गई, जो कि दोस्तों के चक्रों में मैं मिस करने वाला था। एंड पे हुआ फोटो सेशन और फिर रोटी खोल दी गई। सब लोग खाने पर टूट पड़े और इस भाई को ना तो जगह मिल रही थी और ना ही खाना। एहसान के दोस्त एज यूजुअल खाने की टेबल्स पर सबसे आगे थे। मेरे दोस्तों ने भी काम को फुल चुक के रखा हुआ था और पूरी पूरी कढ़ाई उल्टाई हुई थी। इन दोनों को गौर से देखें, ये है अनाज के दुश्मन। ये है आपका क्यूट सा भाई। और फाइनली हमारी दुल्हन भी कमरे से बाहर आई। ये स्पेशल दिन हर बंदे की लाइफ में एक दफा जरूर आता है। सभी लोग आज बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अब्बू बहुत उदास हुए हुए थे। और यूं आज से हमारे घर का एक फर्द कम हो गया। खैर, सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। सबके जाने के बाद हम लोगों की खाने की टेबल लग गई। आपके भाई ने बाजू फोल्ड किए और खाने पर टूट पड़ा। खाना शाना ठूसने के बाद अब बारी थी पिक एंड ड्रॉप सर्विस की। अब मेरी ड्यूटी ये थी कि मैंने अपने दोस्त को उसके घर ड्रॉप करना था। बस फिर होना क्या था, मैंने अपने क्यूट से दोस्त को अपनी क्यूट सी गाड़ी में बिठाया और लेकर पहुंच गया उसके घर। और फिर एंड में बच्चों को लेने के बाद मैं पहुंच गया अम्मी अब्बू के घर। और आज हम लोग सोने वाले हैं यहीं पर। इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।